साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी सेंट्रल गवर्नमेंट में शिक्षक बनना चाहते हैं या जिनका सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो शिक्षक सेवा देने का, तो उनका सपना बहुत जल्द अब पूरा होने वाला है। सीटेट का परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी और आप सभी ये जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को की तैयारी के लिए जो या उसको पास करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसका सिलेबस। अगर हमारी तैयारी एक सही दिशा में होगी तो जाहिर सी बात है हमें सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन अगर हमारी तैयारी एक ऐसी दिशा में होगी जहाँ पे हमारी कोई रणनीति नहीं होगी, हमें सिलेबस का पता नहीं होगा, हम हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ते चले जा रहे हैं, हम मैथ पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मैथ का कौन सा पोर्शन है जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो कौन कौन से और नए पोर्शन हैं या वो कौन कौन से नई चीज़ें हैं जो सिलेबस में जोड़ी गई हैं या वो कौन कौन सी पुरानी चीज़ें हैं जो सिलेबस से हटाई गई हैं। इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। बिना इन चीज़ों के ज्ञान के हो सकता है हम परीक्षा तो पास कर सकते हैं लेकिन कभी हमारा अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको परीक्षा पास करनी है बल्कि अच्छा स्कोर अगर आपका हो जाएगा तो ये आपके मन से फेल का डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, 100% सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सिलेबस को डिज़ाइन किया है और जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो उस चीज़ को हमने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़े गए हैं नए और कुछ पुराने टॉपिक हटाए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे यहाँ पे पूरा कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे गए हैं, मैथ में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एनवायरनमेंट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, पेडागॉगी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक पूरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और इसमें आप लोग एक एक चीज़ आप समझ जाओगे। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना और सिलेक्शन आपका निश्चित है, एकदम श्योर है कि दिसंबर में होने वाली परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को अटैम्प्ट करोगे और आप उसमें 100% आप उत्तीर्ण होगे। तो सिलेबस क्या होने वाला है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि जो सिलेबस है तो उसमें जो पेपर 1, 2 पेपर आपके होने वाले हैं। पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने को आपको अवसर प्रदान करेगा और जो पेपर 2 है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ा सकते हैं आप। दोनों पेपर अलग अलग होंगे, अलग अलग तारीख में होंगे, दोनों के लिए अलग अलग फीस का निर्धारण किया गया है। तो कोई पेपर अगर कोई 1 से 5 तक भरता है तो 1 से 5 तक पढ़ा पाएगा, कोई 6 से 8 तक भरता है फार्म तो वो 6 से 8 तक पढ़ा पाएगा, और कोई दोनों पढ़ता है, दोनों पेपर देता है तो दोनों में अगर पास होता है तो दोनों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। तो क्या सिलेबस है, सिलेबस को जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2.5 घंटे में आपको पेपर को करना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे जिनको आपको 2 घंटे 30 मिनट में करना होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम देने से पहले पता होनी चाहिए। 150 नंबर को जो इन्होंने अलग अलग पार्टों में विभाजित किया है उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन आपके आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इसको हम भी विस्तार से जानेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, पेडागॉगी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी से 30 सवाल पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज जो कंपलसरी है, वो लैंग्वेज जो कंपलसरी है उससे 30 सवाल आएंगे, वो 30 नंबर के होंगे। इसी तरीके से आप देखो जो दूसरी लैंग्वेज है, आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। मोस्टली आप लोग, बहुत से लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग हिंदी और संस्कृत लेते हैं। तो जो भी आप लैंग्वेज लोगे, दोनों लैंग्वेज को मिला के 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 60 क्वेश्चन 60 मार्क। जो लोग हिंदी और संस्कृत लेते हैं तो 30 क्वेश्चन हिंदी के,
30 क्वेश्चन संस्कृत के, दोनों के मिला के 60 मार्क्स। तो इस तरीके से लैंग्वेज से जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लैंग्वेज से आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 एक लैंग्वेज से, 30 दूसरी लैंग्वेज से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और 30 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, उसमें 5 चीज़ें आएंगी। वो 5 चीज़ें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं। तो आपको फोकस करना है लैंग्वेज में जो कि आपको 60 नंबर देगी, आपको फोकस करना है मैथमेटिक्स में जो आपको 30 नंबर देगी। 90 नंबर हो गए, जिसके भी 90 नंबर आ जाएंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो जिस किसी भी स्टूडेंट की लैंग्वेज में अच्छी कमांड है, जिसको अच्छी हिंदी आती है, अच्छी संस्कृत आती है, अच्छी इंग्लिश आती है, इन तीनों में से कोई दो जिसको अच्छी आती हैं, तो उसके 60 में से 50 से प्लस नंबर आ जाते हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में जिसके 30 में 30 आ जाते हैं, तो वो 90 नंबर तो नहीं बल्कि इसमें से जो है वो तकरीबन 80 के आसपास पहुंच जाता है। 10 नंबर जो उसके बचते हैं वो इन्वायरमेंट स्टडीज़ और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों में मिलाकर वो ले ही आता है, तो पास हो जाता है। तो जिसकी लैंग्वेज अच्छी है उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत शानदार है, उसको पास करना बहुत आसान है। आगे हम लोग देखते हैं फार्म भरने के लिए यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज का कोड, इंग्लिश का 1, हिंदी का 2, इसी तरीके से आगे संस्कृत का 16 है। तो जिसको भी जब आप पेपर भरोगे तो उसमें कोड आपने फिल ही किया होगा या फिल करोगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो दूसरा पेपर है हमारा, जिसमें से कि पेपर सेकंड है जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, या जो लोग दोनों भरेंगे वो भी ध्यान से देख लें। यहाँ भी सेम सब कुछ सेम रहने वाला है, बिना बदलाव के कुछ नहीं होने वाला है। जो बदलाव है उसको हम आपको एक बार बता देंगे। यहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज के क्वेश्चन सेम रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश या हिंदी और संस्कृत जिसको जो लेना है। तो 60 क्वेश्चन यहाँ भी लैंग्वेज के आएंगे, 30 क्वेश्चन पेडागॉजी के आएंगे। तो 90 क्वेश्चन जो हैं, ये 90 क्वेश्चन वही जो 1 से 5 तक का पेपर था, वहाँ भी 90 क्वेश्चन सेम थे। 1 से जो 6 से 8 तक है, यहाँ भी 90 क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। बात यहाँ पे आती है 60 क्वेश्चन की। यहाँ पे जो मैथ ग्रुप का लड़का है, इसने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से बीएससी किया हुआ है, जो साइंस ग्रुप के लोग हैं उनको 60 नंबर आएंगे। वो 60 नंबर की जो है उनके पास, ये 90 नंबर के बाद ये 60 नंबर की उनको मैथ या साइंस ये पूछी जाएगी। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। जो सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उनसे एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 नंबर के होंगे। ये ऑप्शनल है। जो मैथ का बच्चा होगा, जो मैथ के स्टूडेंट हैं या जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनको 60 क्वेश्चन 60 नंबर के मिलेंगे। और जो सोशल स्टडीज़ के हैं, जिन्होंने बीए किया हुआ है, उनको 60 क्वेश्चन 60 नंबर के मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने देखी कि 150 क्वेश्चन का इसमें भी आएगा। 90 नंबर दोनों में कॉमन है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों में कॉमन है। 6 से 8 तक में आपका जो विषय है, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपको 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के मिलेंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आपको 60 क्वेश्चन एसएसटी के मिलेंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस ये पूरा हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले ये पांचों पार्ट के विषय में आपको फोकस करना है। इनके विषय में अच्छे से जानकारी ले लेनी है, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के आप इस पेपर में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। जब आपको सब जानकारी अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद आपका पेपर में आप सिर्फ वही पढ़ोगे जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। आगे हम लोग इस जो हमारा सिलेबस है उसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जो 1 से 5 तक की बात है उसमें आपने देखा था कि चाइल्ड पेडागॉजी आएगी, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद उसका दूसरा पार्ट है, आपने देखा लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट स्टडीज़ में 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को और विस्तार से जानने के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि 1 से 5 तक का जो पेपर है वहाँ पर क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो 15 क्वेश्चन है
जिसमें जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड वहाँ से पूछे जाएंगे, जो 15 क्वेश्चन, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 15 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। जो आपके 30 क्वेश्चन हैं जो 30 मार्क्स के हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ABC जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है वहाँ पे 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागॉजी से 10 नंबर का पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से 5 क्वेश्चन या 5 नंबर का पूछा जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल से 15 नंबर का पूछा जाएगा। इन तीनों पार्टों को आप सही से पढ़ लोगे तो ये 30 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा सेगमेंट है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आप देख रहे हो कि जो लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन है उसको भी डिजाइन किया गया है 15-15 क्वेश्चन करके। जो 15 क्वेश्चन है या 15 नंबर कह सकते हो, 30 जो नंबर है उसको डिजाइन किया गया है 15-15 के 2 पार्ट में। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 15 लैंग्वेज 1 में 15-15 करके आपको 2 पार्टों में पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है जो दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी जो 30 क्वेश्चन है उसको भी 2 तरीके से पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से आएंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या होगा। तो मैथमेटिक्स में जो हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे या 30 नंबर का जो पूछा जाएगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है 15 क्वेश्चन का वो ये होने वाला है कि ज्योमेट्री आएगी, सेफ एंड स्पेल अंडरस्टैंडिंग आएगी, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंसुरेशन, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। ये 15 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैथ पढ़ने वाले बच्चे इसको बहुत आराम से कर लेते हैं। वो बहुत ये सब आपका प्राइमरी लेवल का पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है 15 में शायद ही कोई सवाल आपका गलत हो। दूसरा जो सेगमेंट है उसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे या 15 नंबर का आपको मिलेगा। इसमें पेडागॉजी इशू से संबंधित होगा जिसको आपको करना है। इन्वायरमेंट स्टडी में हम लोग देखते हैं तो इन्वायरमेंट स्टडी के जो 30 क्वेश्चन है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। एक तो 15 नंबर का है जिसमें कि हमें फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाएगा, रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा, वर्क एंड प्ले के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वेदर, ट्रेवल, इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसके बाद पेडागॉजी इशू से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये विस्तार से जब आप चीज़ों को सामने आपको जो समझाया है वो सब आप अच्छे से करोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से कर ले जाओगे और नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। फेल तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे जो पेपर 2 है वहाँ भी 30 क्वेश्चन को उसी तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप फर्स्ट पेपर में आप देख पा रहे थे कि 30 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के आएंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी उसमें 15 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन और प्लस 10 क्वेश्चन, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया 15, 5, 10। और आगे आप देखोगे कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज का बिल्कुल वही सिलेबस है जो पुराना था, 15-15 क्वेश्चन, 15 का कंप्रीहेंशन और 15 का पेडागॉजी। उसी तरीके से लैंग्वेज 2 15 की कंप्रीहेंशन और 15 की पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज। आगे हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स जो 60 क्वेश्चन की पूछी जाएगी। जहाँ पर जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा। बेसिक ज्योमेट्री 2D और 2D के अलावा 2D और 3D, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन दोनों को उसके सवाल पूछे जाएंगे। सिमेट्री से सवाल आएगा, मेंसुरेशन आएगा, डाटा हैंडलिंग आएगा। और यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे 20 और 10 में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 20 नंबर की आपका मैथमेटिक्स आएगी, 10 नंबर की आपकी पेडागॉजी से संबंधित सवाल आएंगे जो मैथ की पेडागॉजी है। इसी तरीके से साइंस में भी 20 और 10 को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 60 क्वेश्चन है जो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए 30 क्वेश्चन मैथ के, जिसमें 20 मैथ के और 10 पेडागॉजी के। इसी तरीके से जो साइंस के क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि साइंस के 30 क्वेश्चन हैं जिसमें से कि 20 जो हैं आपके, ये 20 इसी के साथ लिखे हुए हैं, ये जो 20 हैं वो साइंस से आएंगे जिसमें फूड होगा, सोर्स ऑफ फूड होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होगा, क्लियरिंग ऑफ फूड हो, क्लीनिंग फूड होगा, मटेरियल होगा, द वर्ड
ऑफ द लिविंग होगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 नंबर की पेडागागी होगी जो आपके सामने लिखी हुई है। इसी तरीके से सोशल साइंस के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि सोशल साइंस की जो 60 क्वेश्चन है उसमें 40 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जो 40 क्वेश्चन है हमारे उसमें हिस्ट्री पूछी जा रही है। आप देख पा रहे हो कि हिस्ट्री से विषय में है द अर्लीस्ट सोशलिस्ट, द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डस्ट, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, ये सब क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा हुआ है आपके लिए। इसके अलावा जोग्राफ़ी अगर है आपका सब्जेक्ट तो जोग्राफ़ी से क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या आएंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा पेडागागी से 40 क्वेश्चन आपके इन सब से आएंगे। और 20 क्वेश्चन आपके जो 60 क्वेश्चन है या जो 60 नंबर है उसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 40 और 20 में। जिस तरीके से मैथ साइंस के बच्चे को 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और वहाँ पे 20 नंबर मैथ का, 10 नंबर पेडागागी का, आगे 20 नंबर साइंस का, 10 नंबर पेडागागी का। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, वहाँ मैथ और साइंस का मिला के 40 नंबर और 20 नंबर की पेडागागी थी। यहाँ पर 40 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और 20 नंबर की पेडागागी। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो गया है। आपने इस सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से देखा होगा। ध्यान से आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, नोट डाउन करिए। जो आपके विषय कमज़ोर हैं उनको आप सही से लिखिए, समझिए, उनके नोट्स तैयार करिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जानकारी अच्छी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।